हेलो, am I audible? हेलो, Yes, sir. ओके, ठीक है। तो इन द लास्ट सेशन we are discussing about the साइज कैलकुलेशन, राइट। तो इसमें हम कहाँ तक कैलकुलेट कर लिए थे? सी का वैल्यू दिया हुआ आपका, डीबी का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लैंकिंग ऑपरेशंस, राइट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लैंकिंग ऑपरेशंस। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में क्या होता है, जो ब्लैंक का डायमेंशन होता है दैट विल बी इक्वल टू द डाई डायमेंशन, ठीक है। डाई का जो डायमेंशन होगा ब्लैंक के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। बार बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो dimensions of the blank will be equal to dimensions of the die। तो डाई का डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, डीबी को इक्वल कर दोगे, दैट विल बी 35 mm, ठीक है। तो यहाँ पे 35 mm विल बी द डाई डायमेंशन, राइट। फॉर कैलकुलेशंस ऑफ द आपका क्या है, पंच का डायमेंशन। तो पंच का डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, डीपी इज इक्वल टू डी डाई माइनस व्हाट, minus 2c, right? Am I right here? Hello? Yes, sir. Okay, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 35 माइनस क्या कर दो, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 04, ठीक है, इंटू 2 है ना, इंटू 2, ठीक है। द आंसर विल बी हाउ मच, 34.92। This will be the right answer for TP. This is the value of TP in mm, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से पढ़ना है आपको, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है, राइट। ठीक है, क्वेश्चंस बन जाएगा। Yes, sir. ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका कटिंग फोर्स एनालिसिस, ठीक है। तो बेसिकली कटिंग फोर्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स कैलकुलेशन के लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे। सपोज कि आपका एरिया दिया हुआ, एरिया निकाल लिए, स्ट्रेस मल्टीप्लाई कर दिया, तो कटिंग फोर्स निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू स्ट्रेस, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स, राइट। समझ में आई बात? ठीक है, ये स्लाइड में तो किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। तो जनरली 2 टाइप्स का फोर्स हम कैलकुलेशन करते हैं, एक शेयर और एक विदाउट शेयर, ठीक है। तो 2 केस देखते हैं हम, ठीक है। केस 1, नो शेयर, ठीक है। इट इज द नो शेयर कंडीशन एंड if share S is applied, right। अब शेयर क्या है भैया, ये जान लो आप, ठीक है। ठीक है, शेयर क्या है ये देखते हैं, पता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, दिस इज द पंच एयर, दिस इज व्हाट, दिस इज पंच एयर, दिस इज पंच एयर, ओके, एंड दिस इज देयर डाई, ठीक है। ये आपका ये आपका हो गया डाई, ओके। इधर डाई, ध्यान से देखना, this is their die, right? ठीक है, आफ्टर पंचिंग व्हाट विल हैपन, ठीक है। ये आपका डाई है,
after punching operations or sharing operations, it will get this shape. Right? Hello. बच्चों को आवाज आ रहा है। विकास 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 दास, विकास दास, हेलो। सर आप म्यूट ऑल कर दीजिए, सबका म्यूट हो जाएगा। क्या क्लास है क्या? 14 वेटिंग में इसको डालते हैं। ओके ठीक है, आवाज आ रहा है अभी? ठीक है, तो ये फिगर को ध्यान से समझना। ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट हियर, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सपोज कि इन द केस ऑफ ब्लैंकिंग ऑपरेशंस में यही निकलाना। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट। सपोज इसका डायमेंशंस क्या है, इसका डायमेंशंस आपका सपोज कि ये डायमेंशंस ये क्या है, दिस इज द थिकनेस है, थिकनेस टी। ओके, थिकनेस टी एंड डायमीटर क्या है, सपोज कि इसका डायमीटर डी है। किसी भी केस का ले सकते हो आप। ठीक है, किसी केस, या तो पंचिंग है या केयर्स में। ठीक है, डी इज द डायमीटर। ओके, तो व्हाट विल बी द shear area? Please tell me what will be the shear area here. दीनबंधु, please tell me what will be the shear area. ये जो आपका जो हैज किया हुआ लाइन है, that is the shear area, and that shear area will be equal to how much? Pi d into t, right? क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे हमने कोई shear अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे आपका shear area will be how much? Pi d into t. That is the pi d is what? Pi d is the perimeter into thickness. That will be our shear area. ये ना shear area है, इसी पे तो फोर्स लगेगा ना। ठीक है, इसी पे फोर्स लगेगा ना, यही कटिंग एक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ना। shearing एक्शन में यही एरिया पार्टिसिपेट करेगा। That is why we will have to, whenever we have to consider the force, you have to just multiply this area with shear strength of that material, right? So shear forces will be given by shear force। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है यार धर्मेंद्र का, क्या बार बार आया जा रहा। ठीक है, तो shear forces, that will be shear force, suppose this is the maximum shear forces, that will be equal to area, shear area into tau, that is pi into d into t, right, into tau। ठीक है, tau is the shear strength of that material। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मैक्सिमम फोर्स निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यदि पंच क्या कर रहा है, पंच इज मूविंग डाउनवर्ड्स। पंच कहाँ मूव कर रहा है, पंच को क्या हम दे रहे हैं, यहाँ से वेलोसिटी दे रहे हैं एज वेल एज फोर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो पंच मूविंग डाउनवर्ड्स, पंच इज मूविंग डाउनवर्ड्स, राइट। तो पंच क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। सपोज कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे या पार्टिकुलर टाइम पे, पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे देयर इज ए पी पेनिट्रेशन। सपोज देयर इज ए penetrations of P, P-E-N-E-T-R-A-T-I-O-N, that is penetration से होता है ना। Suppose there is a penetrations P, यदि P penetrations हुआ, अब P penetrations को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन में। ठीक है, P एक परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, तो टोटल पेनिट्रेशन कितना हो गया मेरा, टोटल पेनिट्रेशन मतलब कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया या पेनिट्रेशन टोटल किसी पार्टिकुलर टाइम पे, टोटल पेनिट्रेशन निकालने के लिए आपका आएगा, तो लिख देना P इंटू टाइम, सॉरी P इंटू थिकनेस, सॉरी P इंटू थिकनेस, दैट इज द T इज द थिकनेस।
यदि किसी पार्टिकुलर टाइम पे देयर इज ए पी पेनिट्रेशन, ठीक है, द टोटल पेनिट्रेशन हाउ मच, उसी पार्टिकुलर टाइम पे द टोटल पेनिट्रेशन विल बी इक्वल टू दिस mm, ये आपका mm में हो जाएगा, राइट। P will be in the percentage, ठीक है। यदि 3% का पेनिट्रेशन किया, कहने का मतलब यदि 10 mm है, ठीक है, सॉरी 10 mm का शीट है और उसमें 30 mm पेनिट्रेट कर गया, तो कितना पेनिट्रेट किया, एक्चुअल mm में कितना होगा वैल्यू उसका, 30% ऑफ 10 mm, दैट इज 3 mm पेनिट्रेट करा वो, ठीक है। तो दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, that is the distance traveled by the punch। ये आपका क्या लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पंच इन द वर्क मटेरियल, राइट। ये वर्क मटेरियल में क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, दैट इज द पेनिट्रेशन सेल, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करने आ जाएगा, फोर्स कैलकुलेट करने आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पंच, how much it has been traveled inside the workpiece, you can calculate by using these formulas, ठीक है। next we are moving towards the shear, ठीक है। in the case of shear कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो shear is nothing, ये एक ट्रायंगुलर शेप का हम बनाते हैं, ध्यान से देखना शेयर क्या होता है, ठीक है, इसका शेयर, ठीक है, राइट। ये पोर्शन जो हो गया इसको शेयर कह दिया हमने, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए शेयर, ठीक है, represented by S here, and this is the diameter of the, this is the diameter of the punch here, that is DP, P for punch, ठीक है, ये पंच है और ये डायमीटर है, ठीक है। तो ये जो आपका एक मेटल शीट आएगा, सपोज दिस इज द शीट मेटल, ओके, दिस इज डाई हियर, this is die here, this is die here, ठीक है। फिगर उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, बोर्ड में आता तो बहुत अच्छा बनता है फिगर, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो शेयर समझ में आया क्या हुआ, ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट हैविंग थिकनेस T एंड डायमीटर D, राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हियर क्या है, S इज हियर और S इज द शेयर हियर, ओके। तो S इज द शेयर, तो पंच जो ट्रेवल करेगा, पंच यदि ट्रेवल करेगा P अमाउंट, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, S एज वेल एज टोटल पंच जो ट्रेवल करेगा, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट पंच करना पड़ेगा, यदि टोटल डिस्टेंस यदि ट्रेवल करने के लिए दैट इज आपको इंसर्ट करेगा पार्टिकुलर अमाउंट, यदि मान लो कि पेनिट्रेशन यहाँ पे P हो गया, लेकिन यहाँ पे यदि पेनिट्रेट करेगा तो दैट विल बी अमाउंट P, दैट इज P प्लस S से एक्स्ट्रा पे पेनिट्रेट करेगा ना, बात समझ में आ रही है, S will be the extra amount by which आपका जो डाई है, सॉरी पंच है, पंच will travel, ठीक है। the total distance traveled by the punch as it moves downwards and having partial penetration P, suppose P is the here, P is the partial penetration, P is the partial P is the partial penetrations, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या टोटल पेनिट्रेशन, टोटल कितना हो जाएगा बताओ, S प्लस P इंटू टी। देखो यहाँ पे P इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था,
टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एस एक्स्ट्रा करेगा, ठीक है, एस एक्स्ट्रा करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर है कि नहीं है, बताओ, क्लियर है? पंच क्या करेगा? एस डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा टू अचीव द फुल्ली, आपका जो डायमेंशन है, ये आपका जो डी का पंच का डायमीटर है, टोटल डायमीटर को कवर करने के लिए क्या करेगा? एस जो है एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा। सपोज कि दिस इज द पेनिट्रेशन, सपोज दिस इज द पेनिट्रेशन, तो ये आपका एक्स्ट्रा डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया पंच, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, इतना पेनिट्रेट करने के लिए, टोटल डिस्टेंस विल बी दिस, राइट, ठीक है। तो एस प्लस दैट इज एस प्लस पी, ठीक है, ये आपका पी डिस्टेंस हो गया। सपोज दिस इज द पी इज द पेनिट्रेशन शेयर, तो ये दिस एस प्लस दिस अमाउंट, ठीक है, दिस इज हाउ मच, दिस इज द p into t, ठीक है, प्लस s। द टोटल ट्रेवल कितना किया? टोटल ट्रेवल कितना किया पंच? s प्लस p into t, ठीक है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? हेलो हेलो, नो सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज s into s प्लस p into t, राइट, ठीक है। अब एक हम ग्राफ लेते हैं, ठीक है, ये ग्राफ, सपोज दिस इज द ग्राफ हेयर, दिस इज द एनर्जी डायग्राम, ठीक है। एनर्जी में क्या दिखाते हैं? एक फोर्स दिखाते हैं और एक डिस्टेंस दिखाते हैं, दैट इज द डिस्टेंस हेयर, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए आप देखिए, फर्स्ट केस में देखिए आप क्या हमने दिखाया था, फर्स्ट केस में दिखाया था आप, फर्स्ट केस में दिखाया था, फोर्स हमने दिया, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, फोर्स विल बी हाउ मच, फोर्स विल बी हाउ मच, दैट इज मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। F is here, F maximum, that will be, and distance travel will be how much? Distance travel will be P into T, okay, this is how much, this is P into T, right, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी डायग्राम, ठीक है। F into S क्या होता है? एनर्जी डायग्राम होता है, ठीक है, वर्क जो होता है, वर्क डन, ठीक है। टोटल वर्क डन बाय द शेयर कितना हो जाएगा? F maximum into फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट इज एफ मैक्सिमम इंटू पीटी, राइट, ठीक है। एनर्जी यही ना होगा? हेलो, प्लीज टेल मी, हेलो। किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कटिंग करने के लिए, सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल किया पीटी, ओके, बट इन केस ऑफ शेयर, ठीक है, शेयर ऑपरेशंस में फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा यदि एनर्जी कंस्टेंट करते हैं। तो देखो कैसे होगा, बता रहा हूं, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस एस, ओके, ठीक है, दिस इज फोर्स, shear force is the Fs, ठीक है, force applied while using the shear, ठीक है। तो दिस विल बी द डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे हो गया सपोज E2, दिस इज द E1, ठीक है। किसी पार्टिकुलर प्लेट को कटिंग करने के लिए एनर्जी विल बी कंजर्व हियर, एनर्जी विल बी सेम हियर, ठीक है। तो दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दोगे तो आपके पास एक रिलेशन आएगा। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे दोनों एनर्जी विल बी E1 is equal to E2, E1 is equal to E2, ओके, दैट विल बी E1 के वैल्यू कितना आ जाएगा? E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लीज टेल मी, F, जो भी लिखो, F max into P into T, that will be equal to Fs into क्या हो जाएगा? S प्लस P into T, दोनों का एनर्जी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में इक्वेशंस, दोनों को क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे, तो Fs का वैल्यू आपको निकालना होगा इन केस ऑफ शेयर फोर्सेस, शेयर दिया हो रहेगा, Fs इज इक्वल टू नथिंग, Fs इज इक्वल टू F max dividing by, sorry, into P into T dividing by S plus P into T, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला से ऑब्जर्व करते हैं हम कि ये वैल्यू क्या है? P into T डिवाइडिंग बाई S प्लस P into T, ठीक है। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी ग्रेटर, डिनोमिनेटर यदि ग्रेटर होगा तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा? लेस देन 1। Fs का वैल्यू क्या हो जाएगा? Fs वैल्यू द Fs will be less than the
वैल्यू ऑफ एफ मैक्सिमम, राइट। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? हेलो, यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आपका क्या यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, वी हैव कंक्लूडेड हियर दैट वी रिक्वायर्ड लेस फोर्सेस व्हाइल डूइंग द शेयरिंग व्हाइल प्रोवाइडिंग द एडिशनल शेयर स्ट्रेस। बात समझ में आई? आपको कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, बाय द रिलेशंस दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, क्या कहता है यहाँ पे कि यू हैव टू रिक्वायर लेस फोर्स। यदि आप शेयर, और दो कंडीशन हमने देखा, एक शेयर एंड विदाउट शेयर, एक शेयर यूज करते हैं एस एंड एक विदाउट शेयर, ठीक है। तो आप दो टाइप का डिजाइन कर सकते हो। पंच का डिजाइन जो है टू टाइप्स कर सकते हैं, व्हाइल यू आर प्रोवाइडिंग द शेयर एंड विदाउट शेयर, ठीक है। तो अब शेयर प्रोवाइड कर दोगे तो पंचिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो पंचिंग फोर्स हमको कम देना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो बेसिकली अब पंचिंग जो मशीन होता है, हैंड पंचिंग जो आप पेपर पंच करते हो, उसमें देखना वहां पे थोड़ा सा शेयर दिया हुआ रहता है। कोई ऑब्जर्व किया हो तो बताओ, कोई देखे हो पंचिंग मशीन, देखे हो? पंचिंग मशीन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा शेयर दिया रहता है। शेयर का मतलब समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? एक्स्ट्रा डायमेंशन, दैट इज एस, ठीक है। वो ट्रेंगुलर शेप का होता है, ठीक है, दैट इज द शेयर, ठीक है। शेयर जब प्रोवाइड करेंगे तो हमको पंचिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड घट जाएगा, ठीक है। तो आपका कम एफर्ट लगेगा, ठीक है, राइट। फॉर द सेम वर्किंग ऑपरेशन, फॉर द सेम ऑपरेशन you will require less forces while you are giving the shear, right? Hello, यस सर। ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि यदि मान लो कि आप लिमिटिंग केस लो, यदि S इज वेरी ग्रेटर देन द P इंटू टी, ठीक है। सपोज S इज ग्रेटर देन P इंटू टी, दैट इज द पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दोगे तो मॉडिफाई इक्वेशन है। तो Fs will be equal to how much? F maximum into P into T डिवाइडिंग बाय S, ठीक है। ये मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन आपको ये याद रखना, दिस इज द बेस्ट फार्मूला, ठीक है। अब आपको निकालना है सपोज, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको निकालना है शेयर एंगल कितना होगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, दिस इज द शेयर, हमने क्या दिया, ये शेयर दिया, राइट, ठीक है, ये शेयर दिया। हेलो हेलो, शेयर है, विकास को मना करो तो। अब शेयर एंगल निकालना है, डी हियर, हेलो हेलो विकास, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आप देखो शेयर एंगल निकालने के लिए क्या आएगा, आपका शेयर एंगल निकालना है। तो शेयर एंगल देखो, इस ट्रायंगल में देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो दैट विल बी s डिवाइडेड बाय d हो जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स s डिवाइडेड बाय d, ठीक है। तो आप शेयर एंगल निकाल सकते हो, s का वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी दिया रहेगा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द कटिंग फोर्स एनालिसिस, ठीक है। कटिंग फोर्स एनालिसिस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको देंगे या साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है। कुछ नोट्स हम शेयर कर देंगे, मेरा हैंड रिटन नोट्स है, कुछ शेयर कर देंगे, आप लोग पूरा स्टडी करो। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बताओ।
हाँ विकास प्लीज टेल मी। हेलो हेलो सर, ये शियर एंगल सर मैक्सिमम कितना हो सकता है? शियर एंगल का तो मैक्सिमम लिमिट नहीं देखे हैं, बताएंगे तुमको बाद में, ठीक है? यदि लिमिट में देखेंगे, वैसे बुक में मिला नहीं है कहीं पे, ठीक है? तो मैक्सिमम ठीक कितना है सर। निकाल सकते हैं, ठीक है सर। ऑप्टिमम एंगल होना चाहिए, ठीक है? तो इससे आप लोग पढ़ोगे तो बताना मुझे, नहीं तो मुझे मिला तो आपको बताऊंगा शेयर करें, ठीक है? लेकिन शेयर एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट? ठीक है। और ये जो पिछला स्लाइड है जिसमें मैं ड्राइव किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है? तो ये आप कैप्चर कर सकते हो आप अपने फोन के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कहाँ गया भाई? हाँ ठीक है। तो ये आपका स्लाइड बहुत काम का है, और बाद बाकी हम शेयर कर देंगे, ठीक है? और किसी को कोई डाउट है? शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे? शेयर फोर्स जस्ट शेयर स्ट्रेस को क्या करेंगे, शेयरिंग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस, राइट? ठीक है। शेयर स्ट्रेस को निकालने के लिए समझ में आ गया, शेयर फोर्स निकालने का फॉर्मूला आ गया आपका। यदि शेयर दिया रहेगा, विदाउट शेयर और विद शेयर यू कैन आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू एंड कंपेयर दिस, ठीक है? किसमें कौन सा, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, राइट? ठीक है। उसके बाद आपका जो डायमेंशंस है, हाउ द डायमेंशंस ऑफ द पंच as well as the can be calculated in the both case, in the case of punching as well as the case of blanking, right? ठीक है। This is all about the punching and blanking operations, ठीक है? we can we can discuss about more questions, ठीक है, in the next classes, ओके? यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो बताओ अभी, ठीक है? नहीं तो आप पढ़ो, तो कुछ नोट शेयर करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे नया चीज, ठीक है? So thank you for being with us. It's all about today's sessions.